अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत वनस मिनी सेक्रेटरी बांडीपुरस अंदर यानी DC ऑफिस मज वनस मौजूद और मे सत वुचान बुजुर्ग शख्स मे सत बड़ी बेट बनकोट रोजान बनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी ब्लॉक ती DDC कॉन्स्टिट्यूंसी बनकोट तो ब्लॉक ती बनकोटे बड़ी बेट रोजान तो वो जुल्म कोता चलान और जुल्म ये हदस तक चलान कि मे कोर रिपोर्ट यमिस शख्स सन्दिस बारस मज यमिस बुजुर्ग सन्दिस बारस मज अमिस जवान लड़का मोमुत सह पंच बड़ी बेट इलाकस मज और 2020 मज तम पंचन बिचार काम कर्म पन्निस इलाकस मज पाने कर्म ठेकेदार पाने और पंच पन्निस इलाकस पाने चूंकि जवान लड़को अकुई लड़को और 2020 मज तमिस बिचारस डेथ गमस और तम पे तमिस फसामुत ब्लॉकस मज पोस यानी डिपार्टमेंट तमिस पोस फसामुत मे कर रिपोर्ट तम सात बनकोट पे और यम पे एश्योरेंस से वीडियो बनकोटन कि बह कर अम सुंद पोस करना बह जल्द अज जल्द वागुजार बह कर कोशिश कि अम पोस गई जल्द अमिस तरन मगर वकिन किस दोहस तान तमिस बिचारिस पोस तोरमुत कह गरीब शख्स और तमिस जवानस क्या पथ कुन तमिस पन लकट लकट बच बेस खानदारिन बे बुजुर्ग मोल तमिस वुचन तुम यह तमिस बुजुर्ग मोल सह बिचोर रहम तहक गोमुत अम सुंद लड़का पंच तम इलेक्शन लड़ुन बाज़ाब्त और तम पे पन्ने इलाक बहबूदी खुद काम करान पे करान तत कंक्रीट पाथ माफ करो मे वोन शायद टाइल पाथ दरअसल कोर तम कंक्रीट पाथ और सह कंक्रीट पाथ पोस तमिस फसामुत और पे तम पे वीडियो मे कर मतलब यमिस DDC सत करे मे कत तम किस BDC सत करे मे कत इवन BDO सत कर मे कत मे दोस यह गरीब बिचोर अमिस लुकन हूं कर्ज और छुस कर्ज लुकन हूं अम सुंद वन तो यह अम सद नशन वन यानी तमिस लड़कस अम सद लड़क खानदान वन कि कर्जदार घर तम गर बेहान सुबह नाल वलित कि मकलो पोस बेशक आस बेहान नाल वलित मगर जुल्म वुचु तुम यह मिनी सेक्रेटरी सोन पतकिन यूत बोड़ बार बिल्डिंग और ये बिल्डिंग मज ये कमर मे बसान यह बिचोर तन पे 2 रेतन मज 2 रेतन मज 2 रेत गई मे रिपोर्ट कर खाली चक्र ये चटान वनस समख्या मे ये अचानक मे दोन क्या योर कर बहुत तथ बिल पे तमन पोसन पे ये हद हो गई जुल्म की ये हद हो गई नाइंसाफी की क्यों गरीबों को सफर करवाया जा रहा है मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं इसी बात के लिए लड़ रहा हूँ देखिए मेरी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है न बस जाती पत आसान मेरा हर हमेशा एक ही मोटिव रहता है कि इन जैसे गरीबों का हम सहारा बने इन जैसे गरीबों की हम आवाज बने इसने कोई गलत काम नहीं किया है इसने एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है इसने एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर काम किया है कंक्रीट पाथ बनाया है लोगों की सहूलत के लिए और 2020 में इसके बेटे की जब डेथ हो जाती है आज तक उसकी बिल वागुजार नहीं कराई जाती है उसके बच्चे सफर कर रहे हैं उसकी अहलिया सफर कर रही है लोग जो हैं जिन लोगों का ये कर्जदार है या जिन लोगों का वो लड़का कर्जदार था वो लोग आके घर में बैठ जाते हैं सुबह सवेरे उनके घर में आते हैं उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन को एहसास नहीं है और BDO ने आज खुद कहा था BDO बनकोट जो है अभी मौजूदा जो वहां पर BDO है उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा लेकिन कोशिश करते करते भी आज 2 महीने हो गए और ये बुजुर्ग शख्स इसे एक दफ्तर से लेकर दूसरे दफ्तर तक चक्कर कटवाए जाते हैं और आज भी ये जब मुझे मिनी सेक्रेटरी में मिला तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप इन जैसे गरीबों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं जुल्म कर रहे हैं एक ही सवाल का जवाब दीजिए कि इसके बेटे ने वो काम करके कौन सा गुनाह किया था जिस गुनाह की सजा अब उसके बुजुर्ग बाप को दी जा रही है और उसके साथ साथ उस जवान लड़के के उसकी अहलिया को और उसके बच्चों को दी जा रही है ये मैं पूछना चाहूंगा मैं जरा फिर से एक बार इनसे बातचीत करना चाहूंगा क्या कह रहे हैं आपको बस कल देंगे परसों देंगे दे देंगे उसके पास इसके पास मगर मेरा काम होता नहीं है कभी बोलते DC ऑफिस जा कभी बोलते हैं उधर जा कभी इधर मेरा सुनता कोई नहीं हाँ अच्छा हाँ मैंने जमीन नहीं जब मैंने वहाँ से रिपोर्ट किया था आपको याद है मैं वहाँ पे आ गया था अच्छा जब मैंने वहाँ से रिपोर्ट किया था उसके बाद क्या बोला आपको उन्होंने बस बोला हम उसको मंगाएंगे क्या नाम है जई को बुलाएंगे अच्छा। जई गुरेज का अच्छा आज का बोला जई आएगा क्या नाम 2 बजे अभी कहीं नहीं देखिए मुझे खुदा एक बात बताइए ये मिस बुजुर्ग शख्स गरीब शख्स क्या पता जई क्या गो अमिस क्या पता बिल कित पे बना अमिस क्या पता बिल बनाने का उसूल क्या या तरीका क्या वो तो डिपार्टमेंट ही जानता है ना वो तो BDO ही जानता है ना वो तो JE ही जानता है ना GRS जानते हैं ना वो तो इलाके के BDC और DDC जानते हैं ना अफसोस हो रहा है मुझे उनके होने पर भी BDC और DDC के होने पर भी मुझे अफसोस हो रहा है आप अपने इलाके की नुमाइंदगी नहीं कर पाते हैं और इस बुजुर्ग शख्स की बिल वागुजार नहीं करवा पाते हैं और आप इतने बड़े मिनी सेक्रेटरी में आके रोज मीटिंग करते हैं लेकिन हमने वो काम चलाया जी 10 मरला जमीन बिक्री किया फिर काम चला 10 मरला जमीन इन्होंने बेची है फिर वो कंक्रीट पाथ बनाया है यानी इन्होंने सरकार के लिए अपनी जमीन बेची है इंतजामिया के लिए अपनी जमीन बेची है लोगों की बहबूदी के लिए अपनी जमीन बेची है लेकिन अपने ही पैसे के लिए इसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है मुझे अफसोस हो रहा है
जबरदस्त अफसोस हो रहा है मुझे, क्योंकि देखिए जो असर रसूख रखने वाले हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो तो अपना काम करा जाते हैं, चाहे एक तरीके से या दूसरे के तरीके से वो अपना काम करा जाते हैं, लेकिन ये जैसे गरीब, इन जैसे गरीब, इस बुजुर्ग शख्स जैसे गरीब और बुजुर्ग लोग जो हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये मिसाल, जिंदा मिसाल है मेरे सामने। 2 महीने कबल मैंने इसका रिपोर्ट किया था, 2 महीने कबल मैंने इसकी आवाज उठाई थी, और 2 महीने के बाद सूरत हाल जो की तू है। इसका पैसा अभी भी महकमा आरडीडी के पास बकाया है, और इसका बेटा इस दुनिया से चला गया है काम करके इंतजामिया का एक कंक्रीट पाथ बना के, पीछे परेशानी छोड़ गया है अपने 2 बच्चों को और इसकी अहलिया को। जो कर्जदार, जिन लोगों का ये कर्जदार है, वो रोज दर रोज इसके घर आते हैं और इसके हम यूं कहेंगे कि इसके बच्चों का और इसके बेटे की जो बीवी है उनका जीना हराम कर देते हैं। और सबसे बढ़कर देखिए, ये बुजुर्ग शख्स बड़ी बेट से रोजाना आता है या 2-3 दिन के बाद यहाँ पे आता है और फिर इनसे अपने पैसे मांगता है, इनसे अपने पैसे के बारे में सवाल पूछता है, और जवाब एक ही जो हमें मालूम है, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। लेकिन दर हकीकत एक गरीब की कोई नहीं सुनता। नाइंसाफी और जुल्म अपने अरूज पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए।